भाई, बहुत दिनों बाद आज ऐसा मौका मिला है। तुम्हारे जीजा जी तो रहे नहीं, आज मुझे खुश कर दो भाई। मैं बहुत दिनों से इस दिन का इंतजार कर रही थी। मेरा नाम संध्या है, मैं कानपुर की रहने वाली हूँ। मैंने खुद को काफ़ी मेंटेन किया हुआ है। अब मैं अपने परिवार के बारे में बताती हूँ। मेरी फैमिली में हम अब दो ही लोग हैं, मैं और मेरा भाई। यह मेरा सौतेला भाई है, लेकिन हम दोनों सगे की तरह रहते हैं। दोस्तों, मेरे पति की 4 साल पहले एक एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। तब से मैं अपने पति के बिजनेस को अपने भाई के सहयोग से करती हूँ। वैसे तो हमारे पास पैसे की कोई कमी नहीं है, लेकिन जब से मेरे पति की मौत हुई है तब से मेरे लिए कोई भी नहीं था जो मुझे खुश रख सके। यह मेरी 2 साल पहले की बात है। तब से मेरी पूरी जिंदगी ही बदल गई। मेरे भाई के पेपर खत्म हुए थे और वह घर में बोर हो रहा था। उसने मुझसे कहा, दीदी मैं घर पर बोर हो रहा हूँ, मुझे कहीं घूमने जाना है। तो मैंने कहा ठीक है, हम दोनों घूमने जाएंगे। तो उसने कहा, दीदी हम मुंबई चलते हैं, कुछ दिन वहाँ रहेंगे अपने घर में। दोस्तों, हमारा बिजनेस मुंबई में भी फैला हुआ है, तो हमारा एक फ्लैट मुंबई में भी है। मैंने कहा ओके। तभी मैंने 2 दिन बाद की मुंबई की टिकट बुक करवा ली। मेरा भाई मेरा कहना हमेशा ही मानता है, क्योंकि हमारे घर में हम दोनों के अलावा और कोई भी नहीं था। दोस्तों, घर में मुझे भी अकेलापन लगने लगा था, क्योंकि मेरा भाई अंशु जब भी पढ़ने या घर से बाहर कहीं जाता तो मैं घर में अकेली ही बोर होने लगती थी। तो मैं भी अपने भाई के साथ मुंबई जाने के लिए पूरी तरह से तैयार थी और मुझे अपने प्लान में भी कामयाब होना था। क्योंकि आप ही सोचिए, कोई भी औरत कितने दिनों तक अकेले कैसे रह सकती है। इसलिए मैंने ये प्लान बनाया था कि यह बात कहीं बाहर भी नहीं जाएगी और मेरा काम भी हो जाएगा। फिर मैंने डिनर बनाया और मैंने डिनर किया और फिर हम सोने लगे। तभी मेरे दिमाग में आया कि क्यों न मौके का फ़ायदा उठाया जाए, ताकि मैं अपने भाई को अपना बना कर रहूं। मैंने अपने भाई से कहा, अंशु हम कल शॉपिंग करने चलेंगे। अंशु ने कहा ठीक है दीदी। फिर हम सो गए। सुबह हम उठे और ब्रेकफास्ट किया। फिर मैंने अंशु से कहा, चलो अब हम रेडी हो जाते हैं, और हम रेडी भी हो गए। फिर मैंने अंशु से कहा, चलो शॉपिंग पर चलते हैं। मैंने गाड़ी निकाली और शॉपिंग करने के लिए एक मॉल में पहुंच गए। वहां से हमने अंशु के लिए कपड़े लिए और मैंने भी अपने लिए सारा कपड़ा खरीद लिया। फिर हम दोनों ने एक होटल में लंच किया। उसके बाद हम दोनों घर आ गए। मैं बहुत खुश थी, क्योंकि मुझे 4 साल बाद क्रिकेट खेलने का मजा मिलने वाला था। हमने बैग पैक किए और सो गए। अगले दिन हम उठे और हम दोनों तैयार होकर एयरपोर्ट आ गए। मुंबई की फ्लाइट ली और मुंबई आ गए। अंशु मुंबई आकर बहुत खुश था। हम दोनों जैसे ही एयरपोर्ट से बाहर आए, तभी मुंबई वाला ड्राइवर लेने आ गया और हम दोनों घर आ गए। हमारे नौकर ने हमारा डिनर बना दिया था। फिर हम अपने नौकर को 15 दिन की छुट्टी दे दी। नौकर अपने घर चला गया, तो अब घर में हम दोनों ही थे, अंशु और मैं। मैंने अंशु से कहा, अंशु चलो हम फ्रेश हो जाते हैं, पहले मैं होकर आती फिर तुम। और मैंने सोचा कि क्यों न प्लान अभी से स्टार्ट कर दिया जाए। मैं बाथरूम में चली गई और पीठ पर साबुन लगाने के बहाने मैंने अंशु को भी बाथरूम में बुला लिया। फिर हम दोनों बाथरूम से फ्रेश होकर बाहर आए। अब मैं समझ चुकी थी कि मेरा काम होने वाला है। अब हम बाहर हाल में आ गए और डिनर शुरू किया। हमने जब डिनर समाप्त किया तो मैंने अंशु से कहा, अंशु तुम मेरे साथ ही सो जाना, मुझे अकेले नींद नहीं आएगी। अंशु ने कहा ओके दीदी। फिर हम रूम में आ गए। मैंने रूम का दरवाज़ा लॉक कर दिया और बेड पर जाकर लेट गई और मैंने लाइट भी ऑफ कर दी। अब मैंने अंशु की तरफ अपना मुंह करके लेट गई और उसे एक स्माइल दिया, लेकिन उसने अपनी तरफ से कुछ नहीं किया और अंशु सो गया। मैं उदास हो गई थी, क्योंकि इतनी कोशिश के बाद भी कुछ नहीं हुआ। फिर मैं सो गई और जब देर रात मुझे कुछ अनुभव हुआ तो मैं उठ गई और उठने पर मैं बहुत ज़्यादा खुश हुई, क्योंकि मैं जो चीज़ अंशु से चाहती थी अंशु वही कर भी रहा था। फिर मैंने भी अंशु के साथ क्रिकेट खेला। अंशु ने उस पिच पर बहुत लंबे लंबे छक्का लगाया। इस तरह से मेरी तमन्ना पूरी हो गई। अब हम दोनों मुंबई में ही रहना चाहते थे और कुछ ही दिनों में हम दोनों ने शादी भी कर लिया। मेरी जिंदगी में एक बार फिर खुशी के दिन आ गए थे।
इस तरह हम दोनों खुशी खुशी रहने लगे।